तो लास्ट लेक्चर में हमने जो गैलीलियन रूपांतरण है उसके अंतर्गत वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण देखा था। ठीक है, तो और बल का रूपांतरण भी देख लिया था। एक बार हम हल्का सा वापस रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा स्थिति का रूपांतरण था वो क्या था, r इजिकल टू r माइनस वीटी, v डैश इजिकल टू, या उसको आपने u डैश लिखा था, u डैश इजिकल टू u माइनस v तथा a डैश इजिकल टू a और f डैश इजिकल टू f। ये आपने सारे गैलीलियन रूपांतरण संबंध या समीकरण देखे थे। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण की परिभाषा से किस तरह से ये आए। पर ये जो डैश वाले हैं वो आपके क्या है, जो आपका एस डैश फ्रेम है उसके अंतर्गत इन राशियों के मान, और जो बिना डैश वाले जो अनप्राइम्ड है, ठीक है ना, वो क्या है, एस फ्रेम में इन राशियों के मान। और एक बार ऑफिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप चेक कर लीजिए। आपका डायग्राम इस तरह का था। ये आपका एस था जो कैसा था, स्थिर था या फिक्स था, और ये आपका था एस डैश जो एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि दोनों की अक्षें जो है वो परस्पर कैसी है, समानांतर है। तो ये केस हम लेके चले थे और हमने पूरे डेरिवेशन इनको प्रूफ किया था। ये आपको एज इट इज याद रखना है और एज इट इज इनको समझना भी है। और मैंने वहां भी आपको बताया था इस u और v में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कभी कभी आप ऐसा भी लिखोगे v डैश इजिकल टू v माइनस v, तो इस v को और इस v और इस v में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये जो आप नोटेशन थोड़ा बड़ा छोटा करके अलग दिखा सकते हो। ये जो v है वो s डैश का s के सापेक्ष वेग है और उसका मान क्या है, वो नियत है। जबकि ये v डैश और ये v क्या है, जो आपका m द्रव्यमान का कण है, उनके मान है क्रमशः s डैश फ्रेम में और s फ्रेम में। तो ये वापस हमने हल्का सा रिकॉल कर लिया। अब हम आगे चलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो सबसे पहले हम संवेग की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस फ्रेम में किसी कण का संवेग देखना चाहूं तो वो क्या आएगा मेरा, m v, या इसको आप mu कह दो, चलो कंफ्यूजन ना हो तो mu। जहां m तो क्या है, कण का द्रव्यमान, मान लो किसी बिंदु पर कोई कण है, और u क्या है, उस कण का s फ्रेम में वेग। उसी प्रकार से अगर मैं p डैश निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, m u डैश। m तो सेम रहेगा, आपको पता है m डैश अलग नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, निश्चय रहता है। आप किसी भी फ्रेम में देखिए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन u क्या हो जाएगा, u डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रहा u डैश। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका p है वो p डैश के बराबर नहीं है। यानी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जो कण का संवेग होता है वह निश्चल नहीं रहता। अर्थात अगर आप किसी कण का संवेग s फ्रेम में मेजर कर रहे हो और s डैश में मेजर कर रहे हो, तो दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आपको मिलेंगे। तो ये आपकी चीज क्लियर होगी। बल समान था, त्वरण समान था, लेकिन संवेग समान नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत की। तो जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है वह आपका गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आपको इसको सिद्ध भी करना है और इसको समझना भी है। तो मैंने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात संवेग संरक्षण का जो नियम या सिद्धांत है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत अचर या अपरिवर्तित रहता है। अब इसको आप समझिए। तो अगर आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट को लेंगे, यानी एक घटना लेंगे। उस घटना को हम क्या करेंगे, एस फ्रेम से भी मेजर करेंगे यानी देखेंगे, और एस डैश फ्रेम से भी देखेंगे। और उसके लिए जैसे एस फ्रेम के लिए अगर उस घटना की जो घटना है उसके लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है, तो गैलीलियन निश्चलता के अनुसार उसी घटना के लिए एस डैश फ्रेम में भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम कह पाएंगे कि वो प्रूफ हो गया। तो इसको बड़े आराम से हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आप आराम से इसको देखिए। तो सबसे पहले एक इवेंट लेते हैं, और इवेंट में हम जो जनरल इवेंट होती है वो हम क्या ले सकते हैं कि दो कणों की टक्कर, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये आपके दो कोई पार्टिकल है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। इसका वेग मान लो टक्कर से पूर्व u1 है, इसका u2 है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन या टक्कर से पूर्व की स्थिति। और जब इनमें प्रत्याश टक्कर होगी तो टक्कर के पश्चात इनकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, ये m1 m2 द्रव्यमान के जो पिंड होंगे एक v1 वेग से और एक v2 वेग से मोशन में रहेंगे। ये कंडीशन है आफ्टर कोलिजन।
ठीक है। तो u1 u2 तो क्या है, क्रमशः m1 और m2 जो द्रव्यमान के पिंड है उनके टक्कर से पूर्व वेग, तथा v1 और v2 क्या है, क्रमशः m1 और m2 द्रव्यमान के टक्कर के पश्चात वेग है। ठीक है। तो ये क्या आपके एक इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट, एक घटना है। ठीक है। अब इस इवेंट को आप क्या करोगे, एक तो आप अपने एस फ्रेम से देखोगे और एक आप देखोगे इसको एस डैश फ्रेम से। और एस डैश फ्रेम कैसा है, नियत वेग v से गति कर रहा है प्लस x दिशा में और o डैश। तो अगर एस फ्रेम में अगर इस घटना के लिए मैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, आपको पता है टक्कर से पूर्व कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग बराबर होता है। मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं, एस फ्रेम के लिए इस इवेंट के लिए मैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत को कैसे लिख सकता हूं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपका क्या है, इस इवेंट के लिए इस फ्रेम के सापेक्ष संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है। और आपको पता है ये लागू, हम ये मान के चल रहे हैं ये लागू है, ये आप इलास्टिक कोलिजन में तो वैसे भी लागू होता है। तो और संवेग संरक्षण सिद्धांत को आप एक बार वापस ढंग से समझ लीजिए, एक जनरल कंफ्यूजन होता है, उस स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से सुनिए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल संवेग, यानी इन दोनों का जो सम है वो टक्कर के पश्चात कुल संवेग, यानी इन दोनों का सम है उसके बराबर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका m1u1 जो है वो m1v1 के बराबर और m2u2 जो आपका है वो m2v2 के बराबर। ये गलत, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली बराबर नहीं है। इस पूरा सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है दो कणों से मिला, इस सिस्टम का टक्कर से पूर्व कुल संवेग जो क्या है m1u1 प्लस m2u2, और इस सिस्टम का टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या है m1v1 प्लस m2v2, वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या हो जाएगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये तो हमें पता है। अब हम क्या देखेंगे कि इसी इवेंट को हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या इस प्रकार की चीज आ रही है। इस प्रकार की चीज का मतलब क्या हो जाएगा कि इस फ्रेम के सापेक्ष इसके वेग अलग हो गए। देखो अब जब आप इस फ्रेम के सापेक्ष इस इवेंट को देखोगे तो उसके वेग क्या हो जाएंगे, टक्कर से पूर्व u1 डैश और टक्कर u2 डैश तथा टक्कर के पश्चात हो जाएंगे v1 डैश और v2 डैश। ये u1 डैश u2 डैश क्या है m1 m2 द्रव्यमान के जो पिंड है उनके वेग है, लेकिन s डैश फ्रेम के सापेक्ष है। और उसी प्रकार से v1 डैश और v2 डैश क्या है, m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड के टक्कर के पश्चात वेग है, लेकिन s डैश फ्रेम के सापेक्ष है। तो अब हम इस पर हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और हमें ये पता है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर निश्चल है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष भी टक्कर के पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग बराबर आना चाहिए। तो उसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है। तो बस सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपको पता है, ये तो दे रखा है। अब आप लिख सकते हो वी नो दैट, आप क्या जानते हो, वी नो दैट फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या लिख सकते हो, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, ये v डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। उसी प्रकार से u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v, v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस ये बड़ा वाला v, और v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस ये बड़ा वाला v। आप सबसे अच्छा है इसको अलग से नोट लिख लीजिए, वेयर कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू s, अर्थात ये जो आपका v है वो s डैश फ्रेम का वेग है s के सापेक्ष। ठीक है। तो ये आप किससे जानते हो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। अब यहां से u1 u2 v1 v2 इनके मान आप क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए आप, m1 ये हो जाएगा आपका u1 डैश और इधर आएगा तो प्लस v।
ठीक है, प्लस m2 u2 डैश प्लस v, उसी प्रकार से m1 v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 डैश प्लस v। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो m1 ये v प्लस m2 ये v, इधर m1 ये v m2 ये v सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका, बचेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। m1 ये कैपिटल V प्लस m2 कैपिटल V, इधर भी m1 कैपिटल V प्लस m2 कैपिटल V, तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पीछे बचेगा। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इन एस डैश फ्रेम। इसको आप नीचे ऐसा लिख सकते हो आप। अतः स्पष्ट है कि इस समीकरण से, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व जो आपका निकाय है उसका कुल संवेग एस डैश फ्रेम में तथा टक्कर के पश्चात इस संपूर्ण निकाय का कुल संवेग एस डैश फ्रेम में दोनों क्या है, बराबर है। और जब इस तरह से बराबर आपको मिलता है तो वो क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। और ये किस फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्ती या निश्चल रहता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरह से आपको आगे बढ़ना है पूरा पता चल गया। वेरी इजी टॉपिक है, बहुत ही सिस्टमेटिक आपको तरीके से करना है, ठीक है।